तो भाई मैं आज 31 दिसंबर है, कल से नया साल शुरू हो जाएगा। लोग जिम जाना शुरू करेंगे, वो अलग बात है, 2-3 दिन से ज़्यादा चलना नहीं है। फिर नेता लोग वैसे भी इलेक्शन की तैयारी में लग जाएंगे, बच्चा लोग पढ़ाई की तैयारी में लग जाएंगे, और कोई ना कोई किसी चीज़ की तैयारी में लग जाएगा। तो ये है मेरा लाइफ अपडेट 2023 का कि भैया साल कैसा गया। हालांकि मैं तो कहूँगा बहुत बेहतरीन साल गया। मैं अगर ईमानदारी से कहूँ तो 2007, 2010, 2011, 12, 13 और 18 के बाद, अगर 18 और 19 के बाद अगर ज़िंदगी में कोई अच्छा साल गया है, वो ये साल गया है। अब इस साल में बहुत से अचीवमेंट्स भी मिले हैं। फिलहाल मैं चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, चैनल पर तो भैया मैंने वैसे भी टाइम पास के लिए करा था, पैसिव इनकम आती रहनी चाहिए उसके हिसाब से मैंने बनाया था। लेकिन हाँ, इस साल बहुत से अपडेट्स हुए। मैं जानता हूँ मैंने चैनल पे बहुत कम वीडियो अपलोड करें, क्योंकि तुम मेरे को जानते हो यार, मैं अच्छी चीज़ें ही डालने की कोशिश करता हूँ, और जब अच्छी चीज़ें मिलती नहीं तो फिर मैं क्या डालूँ। तो अगले साल से कोशिश करूँगा रेगुलर रहने की। इस साल मेरे साथ क्या कह सकता हूँ, 12 बजे 2023 की शुरुआत होने से पहले मैंने माइनक्राफ्ट खेला था, और उस टाइम नेदर में था, और मैं और मेरी बहन एक को बहुत गंदा वाला करिया रहे थे, मतलब खदे बहुत बुरे लेवल पे जाके। और साल की शुरुआत ऐसी हुई थी। इस साल भी मैंने कईयों को गरियाया है, लेकिन एक ऊंची पोजीशन में बैठ गया, जैसे ऊपर से भाटे नहीं मारता नीचे की तरफ, वैसी वाली पोजीशन में। 9 जनवरी भैया बहुत लंबे समय तक याद रहेगी। एक फ्रेंड ने बोल दिया पहली फुर्सत में निकल लेना, मतलब लाइक अरे क्या कर रहे हो यार, नमन चमन के चक्कर में हमको नमन काहे कर रहे हो। फिर उसके बाद अपने फ्रेंड को कॉल करा, पता चला नशे में है। मेरे को लगा ये पक्का कुछ कांड करेंगे हमारे मित्र, तो हमने अजीबोगरीब बात बोली, उस चक्कर में बवाल हो गया। खैर, अगर वो मित्र हमारे ये वीडियो देख रहे हैं तो आशा करता हूँ आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही जल्दी से ठीक हो। हालांकि हम भी वचन दे चुके हैं, समस्या का समाधान हम करेंगे, कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं, लगे हुए हैं पूरे जोर से। फिर उसी दिन 9 जनवरी को विश्वदीप मिला। फिर हमने सोचा चलो आओ घुसते इस फील्ड में, क्योंकि इस फील्ड में मुझे काफ़ी टाइम से जाना था। वहाँ से लेते हुए भी जब हमने फिर अल्फा बनाया, बाकी के प्रोजेक्ट्स बनाए, मैंने इस साल वीडियोग्राफी भी बहुत अच्छे से सीख रखी है। जो तुम्हें इस वक्त ये क्वालिटी दिखाई दे रही है मैं जानता हूँ, इस वक्त मैंने सिर्फ एक मोबाइल कैमरा यूज़ कर रखा है, सर इसका एक्सपोजर लॉक नहीं कर रखा था, इसकी वजह से थोड़ा ये ब्राइटनेस इसकी वजह से जा रही थी। सो मैंने वीडियोग्राफी बहुत कुछ सीख रखा है, बहुत कुछ इम्प्रूव किया है अपनी लाइफ में। फिर इसके अलावा मेरे घर वालों को सबसे अच्छी चीज़ हो गई, हाँ मैं चलो एडमिट कर लेता हूँ, मेरा आलसी था, सुबह देर से उठने गया था, 3 नहाना वहाना सर हफ्ते में एक बार होता था। एक दिन पिताजी ने बोला, इसी नवंबर की बात है, बेटा रोज नहाया करो, एंड आई वाज लाइक ठीक है कर लेंगे। उसके बाद भाई साहब स्ट्रिक अभी तक चालू है। मैंने डुओलिंगो पर जापानीज सीखने की कोशिश की थी, बीच में डेंगू हो गया था सितंबर में, वो भी जब G20 चल रहा था, तो आई वाज लाइक क्या बीमारी है यार, सारा फंक्शन मैं मिस कर दिया लगभग मैंने। फिर वहाँ से किसी तरह सुधरे तो कहीं 50-60 दिन की स्ट्रिक रही होगी, फिर से शुरू करी मैंने, और आज करीबन 106 दिन कंप्लीट कर लिए हैं। इस साल प्रोग्रेस बहुत अच्छी हुई है। मैं एक तरीके से ये भी सीख गया हूँ कि अटैचमेंट कैसे छोड़ना है। और विश्वदीप भाई तेरे एक्सपीरियंस की वजह से ना मुझे इतना फ़ायदा मिला है कि मेरे को ऑलरेडी एक अमेरिकन इंडी गेम डेवलपर है जो मेरा दोस्त है, उसने भी अपने गेम के लिए मुझे हायर किया है एज असिस्टिव, क्या कह सकते हैं, एसोसिएटिव गेम डिज़ाइनर के तौर पर, क्योंकि गेम में कॉम्बैट मैकेनिज्म और ये सब चीज़ें मेरी थोड़ी अच्छी है कि कहाँ से क्या अडेप्ट करना है, कौन सी चीज़ ज़्यादा एम्प्रोवाइज्ड हो सकती है गेम के अंदर। सो ओवर द ईयर एक चीज़ और मैं कुछ डॉक्यूमेंट्रीज पे भी काम कर रहा था पैरेलली। फिर उसके बाद अभी मेरी डॉक्यूमेंट्री एक चैनल है लिसन टू पास्ट, उसमें कुछ पॉडकास्ट भी आएंगे जो प्रॉपर हिस्टोरियंस जो है उनको लेकर मैं प्लान कर रहा हूँ मेरे दोस्त के साथ अभिषेक गुप्ता। भाई अभिषेक अगर ये वीडियो देख रहे हो तो हाँ भाई, मैं यहीं पे प्रमोशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी उस पर और भी मैं कोशिश करूँगा ऐसे हिस्टोरियन और ऐसे ऐसे लोगों को लेके आने की कि भाई तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। अभी तो फिलहाल में जो हमारी लिस्ट में है वो मैं जिस लोकेलिटी में रहता हूँ वहाँ के लेजेंड के जो बर्थ प्लेस को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसको सॉर्ट आउट करने वाले इंसान के साथ। तो
जिनको नहीं मालूम मैं पहले बताता हूँ, चंद्रशेखर आज़ाद जो है उनके बर्थ प्लेस को लेकर भी कंट्रोवर्सी हुई थी कि कोई कहता है यूपी में पैदा हुआ था, कोई कहता है एमपी में हुए थे। तो इस पूरे इशू को सॉर्ट आउट करने वाले जो इंसान थे, एक इंडिविजुअल, एक उनके साथ मेरा पॉडकास्ट है। मैं नाम अभी रिवील नहीं कर रहा हूँ, राम हो जाएगा। मैं बिहाइंड द सीन रहने वाला इंसान हूँ ऐसा वीडियोग्राफी के अंदर। सो ये होने वाला है। अभी एक डॉक्यूमेंट्री भी मैं पब्लिश करूँगा, हालांकि उसमें मेरी वॉइस नहीं, बस एडिटिंग मेरी है। और वो मैं जब पब्लिश करूँगा तो मैं अपनी कम्युनिटी टैब में भी डाल दूँगा। फिर इसके अलावा अभी इस साल इन चीज़ों के अलावा बहुत कुछ सीखने मिला है। और अभी मैं क्या कह सकते हैं, जब मेरे को डेंगू नहीं हुआ था तो मैं एक बुक लिख रहा था इंटेलिजेंस को लेकर कि जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिहेव करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहले हमें थोड़ा इंटेलिजेंस को समझने की ज़रूरत है। तो मैं कोशिश ही कर रहा हूँ कि एक प्रॉपर मैं एक थेसिस लिखूँ कि भैया व्यक्ति जो है वो समझ सके कि जो हमारे ब्रेन में चलता है उसको हम कंप्यूटराइज कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे एक प्रॉपरली बता सकते हैं हाँ इंसान ऐसे सोच सकता है, जो इंसान का थॉट प्रोसेस है वो कैसे होगा। तो उसी को लेकर मैंने बुक लिखने की कोशिश की थी। हालांकि कुछ 35-36 पेज लिखे हैं मैंने बहुत डिटेल के साथ उस थीसिस के अंदर। तो करीबन कोशिश है कि इतनी मोटी करीबन 500-600 पेज की एक पूरी प्रॉपर बुक में जनरेट कर दूं, जिससे कि जो फ्यूचर में अगर किसी को एक फाउंडेशन बनानी हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो ह्यूमन की तरह बिहेव करे, जैसे रोबोटिक्स में हम देखते हैं ना ह्यूमनॉइड रोबोट्स, तो वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर एक ह्यूमनॉइड मैं कह सकता हूँ इंटेलिजेंस, क्योंकि इंटेलिजेंस की भी हम अब कैटेगरी बनाते जा रहे हैं, जिसमें से एक होता है कैलकुलस टाइप का जो ऑटोमेटिकली किसी भी चीज़ के अंदर आइडेंटिफिकेशन कर लेता है, या फिर मैनेजमेंट को लेकर इंटेलिजेंस होते हैं, फिर फाइनेंस को लेकर भी इंटेलिजेंस होती है कि किसको कब जैसे सैलरी क्रेडिट करनी होती है, या फिर अगर कहीं कोई एरर आ रहा हो तो उस एरर को सेल्फ फिक्स कैसे करना है, ऐसे इंटेलिजेंस भी होते हैं। तो मैं ह्यूमनॉइड के ऊपर काम कर रहा हूँ कि कैसे ह्यूमन की तरह थिंकिंग रख सकते हैं, इमोशंस, बिहेवियर। तो उसको भी लिखने में मेहनत तो लगेगी भाई, ऐसा तो नहीं है कि अचानक से एक दिन में कुछ उससे करके आ गया। तो ओवरऑल 2023 में ये मेरे अचीवमेंट्स थे। मैं बहुत से लोग, मुझे मालूम है बहुत से लोगों की शिकायत भी है कि मैंने वीडियोस नहीं बनाता हूँ, अपलोड नहीं करता हूँ। एक बंदे ने तो कमेंट भी कर दिया था कि ब्रो फॉरगेट ही हैव अ यूट्यूब चैनल। भाई मेरे को मालूम है मेरा यूट्यूब चैनल है, लेकिन ज़िंदगी में और भी चीज़ें होती हैं। तो भी सबसे अच्छी चीज़ तो ये हुई कि किसी ने मेरी कुंडली बनवाई थी, मतलब मेरे रिश्तेदार ने, और मेरी मम्मी लेकर आई, बताया तकनीक के क्षेत्र में लड़का बहुत उन्नत होगा। इतना सुनकर तो खुशी हुई। अब हमारी थोड़ी फटी जा रही है क्योंकि उसमें लिखा था कि वर्ष 2023 के बाद इस सिंगल के मिंगल होने के चांसेस है। तो हाँ, मेरे को डर है कि कल के दिन कोई आके पकड़ना वाले बिहारी स्टाइल में कि चल मैं तार तार हमारी बहन के साथ ब्याह कर देंगे, ऐसा वाला जिंदगी में तो नहीं होना चाहिए। थोड़ा फटता है हमारा, मतलब मजाक नहीं कर रहे हैं, थोड़ा गलत इंसान के साथ आने में डर लगता है। तो हो सकता है 2024 में मिस्टर कानखीजी के साथ मिसेस कानखीजी भी देखने को मिल जाए तुम लोगों को। खैर मिले तो मिले, नहीं मिले तो क्या फर्क पड़ता है। आशा करते हैं रेम्बो और चार्ली और रेम्बो अभी तो हम चल रहा है। खैर पर हाँ, ओवरऑल मैं और प्रोग्रेस के तौर पर ये बताऊँ कि जो भी मेरे ओवरऑल प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे मैं गेम प्रोडक्शन को ले लूँ, अपनी बुक को ले लूँ, फिर वीडियोग्राफी हो गया, पॉडकास्ट चैनल हो गया, फिर मेरे और बिजनेसेस हो गए जैसे कि हैंडीक्राफ्ट का हो गया, फिर प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने का हो गया। तो ओवरऑल इन सबको मिला के ये साल बहुत बेस्ट गया। तुम लोगों का साल कैसे गया होगा प्लीज़ मुझे बताना यार, ओवरऑल कैसा गया, ठीक है। और जो तुमको मुझे एक चीज़ बतानी थी कि अगर तुम में से कोई वीडियोग्राफी वगैरह कर रहा है ना, तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक चीज़ है जो तुम बड़े अच्छे से बना सकते हो यार। मेरे एक दोस्त ने मेरे को बोला था, मैंने बताया ना वीडियोग्राफी का, तो एक लाइट स्ट्रिप आती है वो मैंने इसके अंदर लगा रखी है, और टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती है। हाँ, ये थोड़ा में तुम्हें ब्राइट लग रही होगी क्योंकि रिफ्लेक्शन आ रहा है, बट हाँ ये जो महंगी वाली लाइट्स है नहीं, पीछे कैकपॉड लगा हुआ है, मेरे को 20-25 रुपये में मिल गया था इंदौर में। तो अगर तुम बनाने की कोशिश कर रहे हो वीडियोग्राफी वगैरह की, ठीक है, और कुछ और तुम्हारे लाइफ अपडेट्स हो तो हमको भी बताइएगा, ठीक है। बाय, मिलते हैं तुमसे 2024 में।